स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी हम कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ये हमारा जो एसपी है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। हमको जॉइंट स्टॉक कंपनी की सारी डिटेल पता होनी चाहिए। सेक्रेटरी तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी के बारे में काफी डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं आगे भी जाकर। तो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मोर फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। काफी फॉर्मल जो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में ये सक्षम है। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी ये सक्षम है एंड इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट, और ये बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बड़े बिजनेस अगर एक्टिविटी को कैरी आउट करना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी वो काफी कन्वीनियंट एंड फिजिबल है। नाउ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया में कब स्टार्ट हुई, तो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे। एट प्रेजेंट इन इंडिया वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज है इंडिया में भी, सच एज पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी एक्सेट्रा। तो अभी हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि कंपनी मीन्स, कंपनी का मतलब क्या है, तो कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं हु आर एसोसिएटेड, जो कि एसोसिएटेड है फॉर अ लॉफुल मतलब कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं, कॉमन पर्पस के लिए वो है ना एक साथ आकर काम करते हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ आते हैं। नाउ गोल मतलब ऑब्जेक्टिव। द गोल में इंक्लूड, गोल में क्या हो सकता है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक उसको लेकर, और नॉन आर्थिक मतलब ऑब्जेक्टिव उसको लेकर हो सकता है बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे कि चैरिटी फॉर्म्स होती है बहुत सारी, रिसर्च वाले हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, आर्ट एंटरटेनमेंट, ये सब है ना नॉन ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज है हो गई। इनका जो मोटो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। एंड इकोनॉमिक जो है उसका, उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है ना। कैपिटल इज इन्वेस्टेड, यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज नंबर ऑफ पर्संस, बहुत सारे लोग मिलकर है ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, हम सभी जानते हैं बिजनेस बिना पैसे नहीं चल सकता है, उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है। तो ये फंडिंग कहाँ से होगी, कौन पैसा लाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो हम अगर सरल शब्दों में बोले तो अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। ये क्या है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ पर्संस का फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फ्रॉम, और वह प्रॉफिट शेयर करना। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करने का और कैपिटल एक बहुत सारे लोगों का एसोसिएशन, बहुत सारे लोगों का अपनी स्व इच्छा से, वो अपनी इच्छा से आकर है ना कंपनी को ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं कंपनी के, एंड उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट कर सकती है ह्यूज कैपिटल ऑफ बिजनेस फॉर द बिजनेस के लिए बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल वो है, वो क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। सो द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कैपिटल होता है कंपनी का, डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजिबल, मतलब छोटे छोटे नंबरों में डिवाइडेड होता है इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट होता है जैसे 10 रुपए का 10 रुपए का शेयर हुआ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है ना डिविजिबल, ये इंडिविजिबल यूनिट्स होते हैं इसके, फिक्स्ड अमाउंट होता है उसमें डिवाइडेड होता है इसका कैपिटल। तो दीज यूनिट्स आर नोन एज, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, तो इसको शेयर्स बोला जाता है, शेयर्स। सो अ पर्सन, जो पर्सन बंदा जो ये शेयर्स को परचेस करता है, परचेसेस शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर, उसे शेयर होल्डर बोला जाता है। एंड जो शेयर होल्डर होता है वो अल्टीमेट ओनर होता है बिजनेस का। ये कैपिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस होता है, बिजनेस का ओनर होता है। तो शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ, वो जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया, जितने उसने शेयर होल्डिंग, जितने शेयर्स की उसने होल्डिंग उसके हाथ में, उतना अमाउंट ऑफ उसका मतलब उसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से उसका प्रॉफिट भी होता है, शेयरिंग प्रॉफिट में उसका शेयर भी होता है। द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज विथ शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है उसकी ओनरशिप, लेकिन उसका जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो है ना डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड। जिन्हें कौन इलेक्ट करता है, तो उसे ना शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, मतलब इलेक्ट करना मतलब चूज करना। नाउ द डायरेक्टर्स आर
और जो डायरेक्टर्स होते हैं कलेक्टिवली उनको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक साथ जब हम उनके लिए शब्द यूज करते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स है तो मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। देन द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, पोर्शन होता है कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब शेयर होल्डर्स को जो भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो उनको क्या, उसके लिए जो शब्द यूज होता है, वर्ड यूज होता है वो है डिविडेंड, उसे डिविडेंड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनी का मतलब है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013 के एक्ट के तहत उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर प्रीवियसली जो पुराने जो लॉज थे उनके अंडर में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो, वो होती है कंपनी। नाउ इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वुड गेट द स्टेटस ऑफ कंपनी, उसे ना कंपनी का स्टेटस मिलेगा, उसे आइडेंटिटी मिलेगी कंपनी की, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द रेलेवेंट लॉ एज अ कंपनी बिफोर और आफ्टर द एनेक्टमेंट, मतलब अमेंडमेंट हुआ 2013 में, कंपनी का एक्ट नया लॉ आया तो उसके अंडर में अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है तो वेल एंड गुड, या फिर उसके प्रीवियस लॉ के अंडर में भी इनकॉर्पोरेटेड है तो भी चलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर H.L. हैनी, उनका क्या कहना है हैनी का कि अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्व इच्छा से है ना इंडिविजुअल्स आगे आते हैं फॉर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हैविंग इट्स डिविडेंड into transferable shares में having its capital divided into transferable shares, उनका जो कैपिटल है वो ट्रांसफरेबल, मतलब हम किसी और के नाम पे भी ट्रांसफर कर सके तो उस हिसाब से वो डिवाइडेड होते हैं शेयर्स, एंड द ओनरशिप ऑफ विच इज इन द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, और उसकी जो ओनरशिप है वो मेंबरशिप के रूप में वो मतलब उनके जो ओनर है वो एज अ मेंबर वो ओनर होते हैं, एज अ मेंबर मतलब मेंबर है मतलब वो ओनर हो गए कंपनी के। नाउ द अबव डेफिनेशन रिवील, जो ये जो डेफिनेशन है H.L. हैनी ने जो दी है वो क्या प्रेजेंट करती है, क्या शो करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को वो रिवील करती है। तो यहाँ पे दस टू कंक्लूड, तो इसलिए एज अ कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, एंड कंपनी है वो है ना एक आर्टिफिशियल पर्सन के जैसे काम करती है, लाइक आर्टिफिशियल पर्सन, वो अलग उसको लीगल स्टेटस मिलता है ना, क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग अ सेपरेट नेम होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की, एंड परपेचुअल सक्सेशन होता है। सो द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, तो इसके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। देखो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है और सोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड होती है। ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है HUF उसमें अनडिवाइडेड फैमिली उसमें है ना अनलिमिटेड होती है। ओनली लिमिटेड पार्टनरशिप में जो नया मॉडर्न मेथड आया है उसमें वो लिमिटेड होती है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी ये लिमिटेड होती है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव कॉमन सील, जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉमन सील होता है, उनका अपना एक लीगल स्टेटस होता है, तो उनकी कॉमन सील भी रखनी, जैसे सील किसी भी सर्टिफिकेट पे सील के बिना विदाउट द स्टैम्प जिसे हम बोलते हैं उसके बिना वो इनवैलिड होती है, तो वैसे कंपनी की भी कॉमन सील होती है। अभी यहाँ पे हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि भाई फीचर्स कौन कौन से हैं, कंपनी के फीचर्स है, तो यहाँ पे टोटल 12 फीचर्स है, वो हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो सबसे पहला फीचर है वो जो डेफिनेशन से निकल के आ रहा है कि वॉलंटरी एसोसिएशन, सेकंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, देन सेपरेट लीगल एंटिटी, देन आर्टिफिशियल पर्सन, देन परपेचुअल सक्सेशन, देन कॉमन सील, perpetual succession, common seal, then limited liabilities, separation of ownership and management, then transferability of shares, then number of members, then capital, then government control। तो ये सारे के सारे फीचर्स है, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन क्या है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, मेंबर्स को है ना कोई फोर्स करके नहीं लगता है, कंपनी सबके लिए ओपन होती है, जो मेंबर बनना चाहता है वो कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, इक्विटी शेयर्स। तो मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल, एंड अ पर्सन एट
हिज ओन विश, अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से कैन बिकम और लीव, वो मेंबर बन सकता है या मेंबरशिप छोड़ सकता है कंपनी की, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के लॉ वाली बुक होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें रूल्स मेंशंस होते हैं, तो उसके हिसाब से वो लीव कर सकता है या ज्वाइन कर सकता है कंपनी को। नाउ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो यहाँ इट इज द डॉक्यूमेंट है विच डिस्क्राइब्स द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स इसमें लिखे होते हैं। जैसे आपके कॉलेज के जो कॉलेज का जो कैलेंडर है, मतलब जो आप लोगों को डायरी दी जाती है जिसमें ना रूल्स मेंशन होते हैं, कॉलेज के इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स होते हैं, तो उसी तरीके से कंपनी के भी रूल्स है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। नाउ सेकेंड, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये है ना सबका समावेश होता है लोगों का, फॉर्म्ड जिसे मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, एंड उसका जो रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी, वो कंपलसरी होता है, एंड एन एसोसिएशन ऑब्टेन्स द स्टेटस, उसके बाद में ना जो एसोसिएशन है उसको एक स्टेटस मिलता है, लीगल स्टेटस, जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर, जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद में ही उसको है ना स्टेटस मिलता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को उसका लीगल स्टेटस मिलता है। देन थर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लीगल एंटिटी दैट इज इट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, उसको मिलता है सेपरेट, मतलब उसके जो ओनर्स और वो अलग अलग होते हैं, इट्स एग्जिस्टेंस इज इन डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स और उसके डायरेक्टर से उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो हम बोलते हैं ना वो जो प्रेजेंस उसकी है वो अलग है, वो अलग अलग है, मतलब मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स एंड बिजनेस वो अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी हुआ। तो द मेंबर्स आर द ओनर्स, मेंबर्स ओनर्स होते हैं, एंड आर लायबल इन लिमिटेड वे, तो फिर उनकी जो लायबिलिटीज होती है मेंबर की वो भी लिमिटेड होती है फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर कंपनी, एंड आर कन्फर्ड विद राइट्स एंड ड्यूटीज, और उनको है ना सर्टेन उनके जो स्पेशल सर्टेन राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज भी होती है, मेंबर्स की ड्यूटीज एंड राइट्स दोनों भी अवेलेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन हो गई, एंड इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। नाउ अभी देखो लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मतलब ये अलग पर्सन हो गया, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, तो इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है, एंड इसको इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी इसकी होती है, इसकी खुद की, क्योंकि ये है ना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, उनसे अलग होता है ये, तो इट एंजॉय सर्टेन लीगल राइट्स भी इसको मिलते हैं, लाइक पर्सन के जैसे फॉर एग्जांपल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने का, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, अपॉइंट पर्संस एज ए एम्प्लॉय, बट इट कैन नॉट एक्ट एट इट्स ओन, लेकिन वो अपने आप से काम नहीं कर सकते, क्योंकि तो आर्टिफिशियल है ना भाई, ये नेचुरल नहीं है, कृत्रिम वे में है, ये नेचुरल मैन मेड पर्सन हो गया एक तरीके से, सो क्योंकि लोगों ने ही बनाई है ना कंपनी, बट इट कैन नॉट एक्ट एज इट्स ओन like a natural person as it is an artificial person. Now fifth, perpetual succession मतलब क्या, तो a joint stock company has a perpetual succession मतलब continuous existence होता है इसका, अगर किसी एक डायरेक्टर की या किसी एक मेंबर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, वो रिटायर हो गया, तो उस केस में कंपनी बंद नहीं होती है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड, उसकी एग्जिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता है बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। एंड जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो बहुत वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ होती है, इसकी लंबी इसकी लाइफ होती है, स्टेबल एंड लंबी लाइफ होती है, कंटिन्यूस होती है ये कंपनी, अनलेस इट इज wound up by the following legal procedure, unless and until ये जब तक लिक्विडेट नहीं होती है, वाइंड अप नहीं होती है, मतलब कंपनी बंद नहीं होती है, तब तक इसकी लाइफ चलती रहती है। नाउ कॉमन सील मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है, तो विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अ नेचुरल पर्सन, यहाँ पे कोई नेचुरल पर्सन नहीं है कि वो उसकी एग्जिस्टेंस दिखाई देगी, इसीलिए है ना, हैंस इट इज नॉट इन अ पोजिशन टू साइन इट्स नेम, इसीलिए ये अपना नेम है ना साइन नहीं कर सकती है ना, इसीलिए उसके लिए कॉमन सील है ना वो तैयार करनी होती है। हाउएवर इट हैज अ डिवाइस, उसके पास डिवाइस होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील, उसका स्टैम्प होता है मतलब, सो दिस कॉमन सील एक्ट्स एज द इट्स सिग्नेचर, तो
अनलेस एंड अनटिल जब तक वो स्टैम्प है ना वो नहीं लगाया जाएगा तो वो कोई भी जो कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो है ना वैलिड नहीं होता है. सो इट इज एफिक्स्ड ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, उन सब पे ये सील एंड एफिक्स की जाती है. यूजुअली 2 डायरेक्टर्स एंड एक सेक्रेटरी, 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी है वो साइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, एज अ विटनेस साइन करते हैं आफ्टर द सील इज एफिक्स्ड. एक बार सील जो स्टैम्प है वो लगा दी जाती है तो उसके बाद में वो है ना 2 डायरेक्टर का कम से कम और सेक्रेटरी का साइन भी होता है उन डॉक्यूमेंट्स पे. नाउ 7th लिमिटेड लायबिलिटी. ये जो कंपनी होती है इसके जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, तो उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है एंड इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू. जितना पार्ट ऑफ फेस वैल्यू उन्होंने पेमेंट नहीं किया उतने पार्ट तक का इनकी लायबिलिटी होती है. एंड शेयर होल्डर इज लायबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट टू ऑन हिज शेयर्स. जितना अमाउंट उन्होंने अपने शेयर्स का, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पे उन्होंने ना 6 रुपया पेमेंट कर दिया, कंपनी को 4 रुपया नहीं किया है तो वो फिर 4 रुपये के ऑनर तो नहीं है ना, तो उनको उतनी लायबिलिटी है उनकी, उनको पेमेंट करना है. इफ एनी शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न विद डेब्ट्स, अगर कोई भी शेयर होल्डर कंसर्न नहीं है, रिलेटेड नहीं है डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. नाउ पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है शेयर होल्डर की कैन नॉट बी यूज्ड, उसको यूज नहीं किया जा सकता है कंपनी के जो डेब्ट्स है, कंपनी का जो लोन है उसको रीपेमेंट करने के लिए, उस पे कोई भी है ना चार्ज नहीं कर सकता है पर्सनल प्रॉपर्टी पे शेयर होल्डर्स की. इसीलिए उनकी जो लायबिलिटी वो लिमिटेड होती है शेयर होल्डर्स की. मतलब तो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है उनके ओनर्स की. नाउ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एंड ओनरशिप दोनों अलग अलग है. जो कंपनी है उसमें जो ओनरशिप है वो सेपरेट है मैनेजर से, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, जबकि बट लेकिन वो है ना जो डेली का डे टू डे अफेयर्स है कंपनी के जो कामकाज है उसमें उसको वो नहीं देखभाल कर सकते. दे आर अनेबल टू सी बिकॉज क्यों, दे आर लार्ज इन नंबर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत सारे. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ी लार्ज कंपनी होती है तो इसमें बहुत लोगों का पैसा होता है, तो सब उस वहां पे काम नहीं कर सकते कंपनी में. दे आर स्कैटर्ड और वो फैले होते हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री में फैले होते हैं, वर्ल्ड में फैले होते हैं. तो दे कीप चेंजिंग बिकॉज वो चेंज भी होते रहते हैं, क्योंकि वो अपना जो शेयर है वो भी ट्रांसफर करते रहते हैं. शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, उनके शेयर्स ट्रांसफरेबल है. सो दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसके लिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं. तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं कंपनी के वर्क को. एंड ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और सारे के सारे जो डिसीजंस है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं. ऑल आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. तो जैसे मैंने कहा कि वो अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं. द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली, पब्लिक कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल है. एंड अ शेयर होल्डर कैन सेल शेयर्स एज एंड व्हेन ही डिजायर्स. जब उसकी इच्छा होती है तब वो अपने सेल कर सकता है, शेयर्स को बेच सकता है, मतलब दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, तो बेचकर पैसा ले सकता है. तो मेंबरशिप कम्स टू एन एंड. तो उसी केस में फिर अगर एक बार बंदे ने बेच दी अपने शेयर्स तो वो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है वहीं पे. वंस द शेयर्स आर सोल्ड. एंड शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज उनके शेयर्स है ना वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है. नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स. तो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए कंपनी के, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजुअली ओन्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स. बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें है. वो कंपनी में ओनर एज अ ओनर वो लोग मेंबर बन सकते हैं. लेकिन अब प्राइवेट कंपनी मस्ट है मिनिमम 2 मेंबर्स. प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम उनके खाली 200 मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के. नाउ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर्स. और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए. एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है. पब्लिक में कोई लिमिट नहीं होती है. मैक्सिमम नंबर की मिनिमम 7 होनी चाहिए. प्राइवेट में मिनिमम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 और मैक्सिमम 200. ये आपको फिल इन द ब्लैंक वगैरह में भी आ सकता है या मैच द फॉलोइंग वगैरह में, तो इसमें आपको ध्यान देना है. देन कैपिटल को लेकर बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल. बहुत बड़ा अमाउंट वो रेज कर सकते हैं शेयर्स वो सेल कर मार्केट में ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल है ना कलेक्ट किया जा सकता है कंपनी के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स के फॉर्म में. फिर डिबेंचर्स हम स्टडी करेंगे, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स के रूप में, तो इनके बारे
बारे में काफी डिटेल में आगे हम स्टडी करेंगे। तो ये एक तरीके से ये पब्लिक डिपॉजिट्स बोले तो जैसे एफडी होती है ना, फिक्स डिपॉजिट बैंक में कराई जाती है, वैसे कंपनीज की भी एफडीज होती है। देन है ना बॉन्ड्स होते हैं, देन इंदिरा गांधी विकास पत्र वगैरह, देन डिबेंचर्स। तो ये सब के थ्रू है ना कंपनी है ना कैपिटल रेज कर सकती है, बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर सकती है कंपनी। देन 12th वन गवर्नमेंट कंट्रोल। तो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर में काम करना पड़ता है, सुपरविजन के अंडर में काम करना पड़ता है। और इनका रजिस्ट्रेशन जो कंपनीज का होता है वो कंपल्सरी होता है। और जो रजिस्टर्ड कंपनी है मस्ट फॉलो द रेगुलेशंस गिवन इन द कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में जो दिए हैं रूल्स उसको फॉलो करना जरूरी होता है। और अ कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी है ना फाइल करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। बैलेंस शीट है, देन अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो रजिस्ट्रार के पास है ना इन्हें कॉपी सबमिट करनी होती है। एंड इट हैज टू मेंटेन, और उनको मेंटेन करना होता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। भाई कितने लोगों का पैसा होता है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इसके, राइट। तो उसको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है बिजनेस में अपने। एंड दीज अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड, और इनकी ऑडिशन भी होती है इन अकाउंट्स की। एंड इफ द कंपनी डज नॉट फुलफिल दीज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, अगर कंपनी है ना फॉलो नहीं करती है, फुलफिल नहीं करती है, सेटिस्फाई नहीं करती है ये जो उसकी जो ड्यूटीज है, तो इट इज पेनलाइज्ड, तो उसको फिर है ना पेनल्टी भरनी पड़ती है। इट इज पेनलाइज्ड एंड दिस कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपने हार्ड मनी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मेंबर्स अपने पैसा लगाते हैं, तो उनका फायदा देखना है, उनका फेवर भी देखना है, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है कंपनी को है ना रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाने होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देना पड़ता है, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट जमा करवाना पड़ता है, और दूसरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने होते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसके फीचर स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंपनी स्टडी करेंगे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं। तो तब तक के लिए आपको है ना ये रिवाइज करना है, जो भी मैंने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, एक दो बार रीड कीजिए। टेक्सचुअल बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।